हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम बात करते हैं थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड ही एक वृत्त का भाग होता है, वह एक वृत्त का चतुर्थांश भी हो सकता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा कोण वाले पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जहां पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। चलिए यहाँ बात की गई है एक वृत्त के चतुर्थांश की, तो हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं, एक आकृति बनाते हैं वृत्त की। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है आपका ओ। पुनः मैं एक बार बना देता हूं। ये वृत्त का केंद्र है ओ। आपको बोला गया है वृत्त का एक चतुर्थांश, अर्थात वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा जाए। तो वृत्त के केंद्र से यदि 2 व्यास एक दूसरे के लंबवत खींच दिए जाएं तो क्या बन जाएंगे, चतुर्थांश बन जाएंगे। ये प्रथम चतुर्थांश होगा और परस्पर लंबवत होने के कारण ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यूं या हम कह सकते हैं कि वृत्त को 4 त्रिज्यखंडों में बांट दिया गया है और केंद्र पर बना कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं चतुर्थांश के द्वारा वृत्त के चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना कोण हो जाएगा, क्या करेंगे, 360 को हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा कोण का मान 90 डिग्री। अर्थात ये कोण क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अर्थात इस वृत्त की परिधि क्या होती है, 22 सेंटीमीटर यहाँ दी गई है। तो प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 22 यहाँ दिया गया है। यहाँ से पाई का मान हम यूज करेंगे 22/7। आर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा क्योंकि आर यहाँ दिया गया नहीं है। 22 से 22 कट जाएगा तो आर हमें प्राप्त हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई है। क्या प्राप्त हो गया है, वृत्त की त्रिज्या आर, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है और हमने पाई बराबर क्या यूज किया है, पाई बराबर यूज किया है 22/7। तो यहाँ से हमें वृत्त की त्रिज्या का मान पता चल गया 7/2। अर्थात ये जो त्रिज्या है होगी ओ ए, ये बी मान लेते हैं, ये सी, तो ओ ए बराबर होगी कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें जो कि निकालना है त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो हमें यदि हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि एक चतुर्थांश ही है। तो वो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ हमें पता है आर बराबर क्या है, आर बराबर है 7/2 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 90 डिग्री और पाई का मान हम यूज करेंगे 22/7। तो सूत्र में रख देते हैं, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर अर्थात 7/2 गुना थीटा बटे 360, तो 90/360 हम करेंगे, हल करेंगे तो देखिए 7 से आपका 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 जाएगा 11 बार, 9 से 90 से 360 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 गुना 7 करने पे आएगा आपका 77 और 4 गुना 2 करने पे आएगा 8। तो आंसर हो जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हमने निकाला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है। तो यही हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल जो कि हमें दिए गए प्रश्न में है यही ज्ञात करना था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है एवं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।